वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान उदय। और आज का हमारा टॉपिक है जो फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री है उसमें एक टॉपिक आता है वैदिक काल, पुराण या फिर ब्राह्मणवाद। तो आज हम इस चीज़ को थोड़ा डीप में जानेंगे और ये चीज़ देखेंगे कि मतलब ये जो हमारा चैप्टर हमें दे रखा है, जो यूनिट्स हमें दे रखी हैं, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या चीज़ है। तो मैं थोड़ा शुरू से शुरू करती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन करूँगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। तो हमारा जो टॉपिक है वो है 4 वर्ण। अभी जो टॉपिक है ये टॉपिक सबसे ज़्यादा मतलब यही एक अपने आप में सवाल पैदा करता है। 4 वर्ण, वर्ण क्या होते हैं? सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है हमारे पास कि वर्ण क्या होते हैं। तो देख लेते हैं वर्ण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो भाई बहुत टाइम पहले मतलब जब हमारा ये प्राचीन काल चलता था तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक आदि मानव की बलि दी गई। उस आदि मानव की बलि को मतलब एक तरह से ब्रह्मा का नाम दिया गया और क्या कहा गया कि भाई जो बलि दी गई तो 4 वर्ण के लोगों की उत्पत्ति हुई। वो कौन थे? तो उन्होंने कहा कि भाई जो सर से जो लोग उत्पत्ति हुई उनको इन लोगों ने नाम दिया ब्राह्मण का, जिनकी बाहों से हुई उनको दिया क्षत्रिय का, जिनकी जांघों से हुई उनको दिया वैश्य का, और जिनकी पैरों से उत्पत्ति हुई उसको नाम दिया शूद्र। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई वो जो आदि मानव की जो बलि दी गई तो उसकी जो सर से पैदा हुए यानी सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाले वो कौन हो गए? ब्राह्मण। जो बाहों से पैदा हुए यानी ताकतवर वो कौन हुए? क्षत्रिय। अभी मैं ये भी बताऊंगी कि मतलब इनका नाम है और इनके काम क्या क्या है। जो जांघों से हुए वो वैश्य और जो पैरों से हुए वो शूद्र। तो ये तो एक तरह से था कि 4 वर्ण का जो बांटने का इनका सिस्टम था वो क्या था कि भाई सर, फिर बाहें, फिर जांग और फिर पैर। ये तो हो गए इनके 4 वर्ण के। इन्होंने 4 वर्ण को ऊपर नीचे का क्यों सिस्टम दिया है तो वो आई होप समझ में आया होगा। दूसरी चीज़ हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्णों के कार्य। अब वर्ण तो इन्होंने बना दिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कार्य क्या थे या फिर था क्या ये। चलो ऐसा कर दिया, इट्स ओके। सारे इंसान, ब्राह्मण भी नाक से ही सुनते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं। वैश्य भी, शूद्र भी कानों का यूज करते हैं सुनने के लिए, नाक का यूज करते हैं स्मेल लेने के लिए, एंड मुंह का यूज करते हैं बोलने के लिए। तो मतलब ऐसा क्या फर्क था कि ये फर्क हमारा चल रहा था। तो वहीं वर्णों के जो कार्य थे तो कार्य क्या थे भाई? ब्राह्मण थे सर्वश्रेष्ठ, जो मंदिरों के बड़े बड़े पुजारी थे, जिनका काम क्या था? वेदों को पढ़ना, ज्ञान देना, ज्ञान अर्जित करना, इसके अलावा यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना। ये काम किसका था? ब्राह्मण का। यानी जो सर्वश्रेष्ठ काम होते हैं किसी भी धर्म में वो काम किसको दिया गया था? यहाँ पे ब्राह्मण को। दूसरा काम यहाँ पर जो नाम है वो है क्षत्रिय। इन लोगों का कहना था कि भाई क्षत्रिय जो थे वो बाहों से पैदा हुए थे तो इसीलिए क्षत्रिय ताकतवर है। तो ताकतवर का इनका क्या सिस्टम हुआ? इन्होंने राजा, जितने भी राजा ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हिसाब से जितने भी राजा हो सकते थे वो सिर्फ कौन हो सकते थे? क्षत्रिय। यानी जितने भी पंडित हो सकते थे वो कौन हो सकते थे? ब्राह्मण। जितने भी राजा हो सकते थे वो कौन हो सकते थे? क्षत्रिय। अब एक सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में कि मतलब क्षत्रिय राजा, तो ब्राह्मणों ने ऐसा क्यों किया कि राजा बना दिया क्षत्रिय को, सेकंड वाले को, बहुत पंडित बन गए? एक्चुअली रीजन क्या था कि उस टाइम में राजा को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी जितनी वैल्यू पंडित को दी जाती थी। एक तरह से बिल्कुल वही वाली चीज़ है कि राजा वो पढ़ता था जो उससे पंडित बोलता था। यानी जो ब्राह्मण बोलते थे क्षत्रिय वे काम करते थे। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तीसरे नंबर का काम क्या था? तीसरे नंबर का काम था ये सारी शिल्पगिरी करना, बर्तन बनाना, मतलब जितने भी ये कारीगरी के काम थे ये सारे कौन करते थे? वैश्य करते थे। अब आती है बात लास्ट वाले की यानी शूद्रों की। तो शूद्रों के साथ क्या हुआ? शूद्रों के साथ भाई ये हुआ कि शूद्रों से बोला गया कि भाई तू क्या करेगा? बाकी ऊपर वाले तीनों वर्णों की सेवा करेगा। यानी तेरा सिर्फ एक काम है, क्या करना? सेवा करना। अब ये तो हो गए काम। इनका काम क्या हो गया? दान देना, यज्ञ करवाना, पुराण पढ़ना, वेद पढ़ना, यानी ज्ञानी काम, जो दिमाग वाले। दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, इनका काम क्या हो गया? राज्य चलाना, शासन चलाना, जंगें लड़ना, राज्य को अर्जित करना, संसाधन जुटाना। वैश्यों का काम क्या हो गया? सारे कारीगरी के काम इनके जिम्मे आ जाते थे। शूद्रों का काम क्या हो गया? सिर्फ एक, ओनली वन,
क्या करना है उसको, ऊपर वाले सारों की सेवा। अब बात करते हैं कि भाई सामाजिक विषमताओं को कैसे जन्म मिला इन वर्णों के कार्यों से। तो सामाजिक विषमताएं आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि अगर कोई इंसान कोई गांव का है और कोई शहर का है तो वहाँ भी एक समाज में एक तबका जो होता है वो थोड़ा भेदभाव हो जाता है। शहर वाला खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता है और गांव वाले को थोड़ा नीचा समझता है। गांव वाले के अंदर मतलब इस तरीके की बात नहीं होती है, कुछ भी है, लेकिन यहाँ भी एक भेदभाव का ऑप्शन है, जबकि अब तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उस टाइम पे नहीं होगा। उस टाइम पे ब्राह्मण कह रहे हैं हम सर्वश्रेष्ठ, हमें क्या किया दिया गया है, भगवान ने पूरा हमें ये अधिकार दिया है कि हम क्या करेंगे, सब चीज़ें हमारे, मतलब सब कुछ हमारे लिए है, सारी चीज़ें हमारे लिए। दूसरे क्षत्रिय क्या काम करेंगे, सिर्फ राजागिरी करेंगे, वैश्य कारीगरी करेंगे और शूद्र सेवा करेंगे। अब सामाजिक विषमताओं को कैसे इससे उत्थान हुआ होगा, तो भाई सीधी सी बात है, ब्राह्मणों का कहना था कि ये जो नीचे के 2 वर्ण हैं ये अशुद्ध वर्ण है। अशुद्ध माने जिनको ना देखा जा सकता है, ना वो मंदिर जा सकते हैं, ना उनको चप्पल पहनने की इजाज़त थी, ना उनको अच्छे कपड़े पहनने की इजाज़त थी, ना वो सोने के आभूषण पहनते थे। वो मतलब एक तरह से जितनी भी जो ये मूलभूत जो ब्राह्मणों को मिलती थी चीज़ें या क्षत्रिय को मिलती थी वो इन लोगों को नहीं मिलती थी। तो वहीं हमें यहाँ पे क्या चीज़ पता चली कि भाई शूद्रों के लिए ये बहुत बड़ी क्या थी, चुनौती थी कि शूद्रों को कुछ भी करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इनफैक्ट ब्राह्मण क्या करते थे कि अगर शूद्रों को ब्राह्मण ने देख लिया तो ब्राह्मण क्या हो गए, अशुद्ध। वो छुआछूत वाला जो सिस्टम है हमारा ये काफ़ी फेमस है, ऑलरेडी पहले से ही चलता आ रहा है। तो यहाँ क्या था, शूद्रों को क्या काम, शूद्रों से क्या बोला गया कि भाई अगर तुम हमारे सामने आ गए तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, पानी भरने की इजाज़त नहीं थी। दलित वगैरह जो आप जानते हैं, SC/STs, तो ये सारा रीज़न था। इसी के साथ साथ सामाजिक विषमताओं को ऐसे मौका मिला कि भाई शूद्रों को तो कोई वैल्यू ही नहीं दी गई। शूद्रों को बोला गया तुम कुछ नहीं हो, तुम हमारे सामने ना तो कुछ हो, ना हम तुम्हें देख सकते हैं, तुम अशुद्ध हो, तुम मंदिर में भी नहीं आ सकते, तुम भगवान के सामने अगर तुम चले गए तो भगवान भी क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। ये बोला गया किनको, शूद्रों को। ना पुराण पढ़ने की इजाज़त थी, ना वेद पढ़ने की इजाज़त थी, ना कोई धार्मिक किताब छूने की इजाज़त थी। किसको, शूद्रों को। यानी सबसे ज़्यादा जो हनन किया गया है वो किसका किया गया, शूद्रों का। सामाजिक विषमता को मौका मिला नहीं मिला, डेफिनेटली मिला। क्यों, क्योंकि ब्राह्मण ने खुद को सर्वश्रेष्ठ समझ लिया, शूद्रों को बिल्कुल ही बेकार समझ लिया। तो यहाँ भेदभाव की जो स्थिति थी वो क्या थी, इतनी ऐसी हो गई थी, मतलब कहाँ ब्राह्मण और कहाँ शूद्र। तो वहीं ये सामाजिक विषमताओं को यहाँ बहुत ज़्यादा उत्थान हुआ। भेदभाव की दृष्टि ये एक पॉइंट आता है कि मतलब ब्राह्मण खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं तो शूद्रों क्या समझेंगे, बिल्कुल बेकार, कुछ समझेंगे ही नहीं अपने सामने। वैश्यों को कुछ समझेंगे ही नहीं अपने सामने। अब वही वाली चीज़ क्या थी कि ब्राह्मणों का ये कहना था कि क्षत्रिय के अलावा कोई भी क्या नहीं हो सकता, राजा नहीं हो सकता। राजा जो होगा वो क्षत्रिय ही होगा। लेकिन बाद में ये जो चीज़ें थी कुछ चेंज हुई थी, क्योंकि जो महाराजा अशोक थे वो खुद को ब्राह्मण कहते थे, या कुछ जगह पर ये भी है कि वो दलित थे। तो मतलब इस तरीके की चीज़ों से पता चला है कि ये जो बात थी ये सच नहीं थी। आगे मनुवाद, जो सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ पर चीज़ है वो क्या है, मनुवाद। तो वही मनुवाद के अंदर क्या होता था कि मनुवाद जो थी, मनुस्मृति, इसके अंदर सभी के धार्मिक कर्तव्य, भगवान के प्रवचन, अधिकार, संपत्ति का अधिकार, कन्यादान, ये सब चीज़ें क्या लिखी हुई थी, सब किस में लिखी हुई थी, मनुवाद में। और मनुवाद में ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई थी तो इनको कौन फॉलो करवाता था, ब्राह्मण फॉलो करवाते थे। और जो मनुवाद को फॉलो नहीं करता था वो क्या हो गया, दोषी। वहीं मनुवाद के अंदर लिखा था पिता की सत्ता। अब भाई जो ये प्रॉपर्टी थी उस टाइम पे, जो पिता की प्रॉपर्टी होती थी वो कहाँ बटेगी, लड़का लड़की में बटेगी, नहीं, लड़का लड़की में नहीं बटती थी, वो लड़कों में बटती थी। और जो बड़ा लड़का होता था, ज्येष्ठ पुत्र, उसको सर्वश्रेष्ठ संपत्ति मिलती थी। हम इसका एग्जाम्पल वैसे भी ले सकते हैं, पांडव के बारे में हमें पता है, युधिष्ठिर सबसे बड़े थे तो जो गद्दी पे बैठने थे वो किसको बिठाना था, युधिष्ठिर को बिठाना था। साइड वाली टीम में कौरव में दुर्योधन सबसे बड़े थे तो गद्दी पे किसको बिठाना था, दुर्योधन को बिठाना था। तो जो ज्येष्ठ पुत्र होता था पिता का, जो पहला बेटा होता था, सबसे बड़ा बेटा, वही जो उसको ही सबसे ज़्यादा क्या दी जाती थी, सत्ता दी जाती थी। बाकी सब में थोड़ा थोड़ा डिवीजन, थोड़ा थोड़ा डिवीजन।
तो इसीलिए जो जो संपत्ति के अधिकार थे ना, ये बड़े ही अजीब अधिकार थे, जिसकी वजह से लोगों में जो असमंजस्य बैठा रखा हुआ था, मतलब आपस के भाइयों में ही नहीं बन पाती थी इस वजह से। क्यों? क्योंकि एक बेटे को सबसे ज़्यादा मिल गया और बाकियों को पता नहीं मिला, नहीं मिला, कुछ मिला या क्या मिला। तो मनुवाद के अंदर, मनुस्मृति के अंदर पिता की सत्ता जो होती है, एक तो बढ़ती थी सिर्फ किसमें? बेटों में। हिंदू धर्म के हिसाब से जो मनुस्मृति कहती है, तो वो क्या कहती है कि जो औरतों की संपत्ति पर अधिकार है वो नहीं है। औरतों की संपत्ति पर जो अधिकार होते थे वो कुछ लिमिटेड होते थे। वो क्या अधिकार थे, थोड़े बहुत हम देख लेते हैं। पहले हम कन्यादान के बारे में बात करते हैं। कन्यादान का क्या मतलब है, जरा इस वर्ड से हम अपने एक एक्सप्रेशन लेते हैं। तो भाई कन्या का मतलब है लड़की और दान का मतलब है दान कर दिया। यानी कि शादी के टाइम पे पिता अपनी बेटी का जब कन्यादान करता था तो ये कोई रस्म नहीं थी, मतलब इसका मतलब था उस जमाने के हिसाब से कि पिता ने अपनी बेटी को क्या कर दिया? दान कर दिया। तो इसे ही कन्यादान बोला जाता था। कन्यादान के टाइम पे जो एक मंत्र पढ़ा जाता है, जो पिता के द्वारा भी कभी कभार पढ़वा दिया जाता था, तो इस मंत्र में बोला जाता था कि पिता अपनी बेटी को उत्तम पुत्रों की क्या करता था? आशीर्वाद देता था कि उसको क्या हो, भविष्य में उत्तम पुत्र हो। तो ये एक आशीर्वाद दिया जाता था, कन्यादान के टाइम पे अपनी बेटी को दिया जाता था। इसके अलावा यानी कि एक तरह से हमें यहाँ पे ये बात पता चली कि भाई जो कन्या थी, जो लड़कियां होती थी, वो पिता की संपत्ति होती थी, क्योंकि दान तो उसी चीज का किया जाता है ना जो हमारी संपत्ति हो। तो वही यहाँ पर चीज थी। अब बात करते हैं हम स्त्री धन की। तो भाई उस टाइम पे मनुस्मृति के हिसाब से स्त्री धन क्या क्या था? तो स्त्री धन क्या होता था? एक, अगर बेटी को कोई तोहफा दे दिया गया तो वो उसका धन हो गया, वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा विवाह के टाइम पे क्या होता था कि वो लोग गांव के गांव अपनी बेटी को दान कर दिया करते थे, मतलब एज अ गिफ्ट दे दिया करते थे। प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, हिस्सा नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सिर्फ उनको एज अ गिफ्ट दे रहे हैं। तो जो पति से, भाई से, या मान लो पिता से या किसी और से जो गिफ्ट मिलते थे या उपहार मिलते थे, वही स्त्री धन होता था। इसके अलावा संपत्ति के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि भाई 50% लड़कों का है, 50% लड़कियों का, ऐसा कुछ नहीं था। ये हमारी इंडियन लॉज हैं जो बराबर का अधिकार देती हैं। मनुस्मृति इस चीज़ का अधिकार स्त्री धन को नहीं देती थी। लेकिन बाद में हमें पता चला कि भाई कुछ ऐसे राजा भी गुजरे हैं जिन लोगों ने क्या किया है, अपनी बेटियों को स्त्री धन में हिस्सेदारी दी है। वहीं वर्णों से परे लोग, भाई अब एक चीज हमें पता चली कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने ऑलरेडी क्या मचा रखा था? एक हाहाकार मचा रखा था कि भाई हम सर्वश्रेष्ठ, तो हम ही, जो भेदभाव की जो स्थिति थी उन लोगों ने बना रखी थी। तो वहीं अब कुछ लोग जो इस चीज से तंग आ गए थे, तो उन लोगों ने क्या किया? वो लोग जो ये मतलब पूरा सामाजिक संचलन चल रहा था, इसको छोड़ छाड़ के कहाँ भाग गए? जंगलों में भाग गए, ताकि ब्राह्मणों की नजरों से वो बच सकें। क्योंकि ब्राह्मण एक तरीके से नेता थे और बाकी सारी, और राजा मतलब वो काम करते थे जो नेतागिरी में बोला जाता था। इसके अलावा बाकी सारी प्रजा थी उनकी। तो यही हमें क्या पता चला कि भाई वर्णों से पड़े लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागना शुरू किया, यहाँ से दूर रहना शुरू किया और अपनी अलग जातियाँ या काम के आधार पर जातियाँ बना ली। ये अभी मैं आगे बताऊंगी। चंडालों के कर्तव्य। अब चंडाल कौन है? भाई दलित की एक ऐसी प्रजाति थी उस टाइम पे शूद्रों की, जिनको चंडाल बोला जाता था। चंडालों के बड़े डेंजर कर्तव्य थे। ये लोग अगर जो है ब्राह्मणों की बस्ती में जाया करते थे तो अपने पीछे झाड़ू नाम की एक मतलब कोई झाड़ू टाइप की चीज़ होती थी, उसको लेके जाते थे ताकि जो इनके पैरों की धूल हो वो इनकी झाड़ू से साफ होती रहे। साथ में इनके पैरों में क्या बांध दिए जाते थे? घुंघरू बांध दिए जाते थे शूद्रों के, ताकि अगर ये गुजरे गली मोहल्ले से तो जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनको पता चल जाए, जो ऊंची जाति के लोग हैं उनको पता चल जाए इस चीज़ का कि भाई शूद्र यहाँ से गुजर रहा है, हमें अब नहीं देखना। क्योंकि उनकी आंखें क्या हो जाती थी? दूषित हो जाती थी। जब भगवान को देख के भगवान दूषित हो सकते हैं तो वो तो खुद ब खुद हो ही जाएंगे। तो वहीं चंडालों के कर्तव्य बहुत डेंजर थे। इसके अलावा चंडालों के साथ इनको गाँव से बाहर जो जगह दी जाती थी, इसके अलावा मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे, लोहे के आभूषण पहनते थे। इनको मतलब जो अनिष्टि वगैरह होती है कि जैसे कोई मर जाता है उसका अंतिम संस्कार वगैरह, ये जो सारे काम होते थे, ये सब काम इनको दिए जाते थे। मतलब एक तरह से इनका समाज में जो लेवल था वो इतना डाउन था
कि ये लोग एक तरह से अपने आप को ये समझने लगे थे कि क्या वाकई हमें इतना नीचे दिखाया गया है, हम वाकई इतने बुरे हैं। मतलब किसी को अगर नीचे दिखाते जाओ तो उसको ये लगने लगता है कि शायद वो है ही नीचा है। तो वही चंडालों के साथ किया जाता था। इसके अलावा वर्णों से परे जातियाँ, जहाँ वर्ण सिर्फ 4 थे वहाँ जातियाँ अनेक थी। जो लोग वर्णों में खुद को समाहित नहीं कर पाए उन लोगों ने खुद को जातियों में समाहित किया। आज आप लोग जानते होंगे बनिए अलग होते हैं, सुनार अलग होते हैं, लोहार अलग होते हैं और बर्तन बनाने वाले अलग होते हैं। तो ये क्या है? जातियाँ। अब ये जातियाँ बड़ी फेमस है। अब वर्णों का इतना नाम नहीं होता कि भाई तुम ब्राह्मण हो या क्या हो, अभी ये बात नहीं होती। अब क्या बात होती है भाई, जाति क्या है, आप कास्ट क्या है। तो ये जो कास्ट की जो उत्पत्ति हुई ये कहाँ से हुई? यहाँ से कि जहाँ लोग वर्णों को नहीं झेल पाए वहाँ लोगों ने खुद की जातियाँ बनानी शुरू कर दी। अब यहाँ जातियाँ क्या बनाई कि भाई सुनार ने खुद को सोने का काम करने वाले ने खुद को सुनार कहना शुरू कर दिया, लोहे का काम करने वाले ने खुद को लोहार कहना शुरू कर दिया, किसान अलग हो गए, ये अलग हो गए। मतलब सबने खुद को अलग अलग जातियों में बांट लिया। अब एक बड़ा अजीब क्वेश्चन है कि भाई अगर ये ब्राह्मणवादी जो प्रथा थी भगवान की तरफ से थी तो जातियाँ क्यों बनी हुई? तो भाई क्या हुआ, कोई भी भगवान ऐसा नहीं होता जो उसके भक्त हैं उनको अलग अलग बनाए या उनको छोटा बड़ा बनाए। तो वहीं ब्राह्मणों ने जब ये चीज़ देखी कि अच्छा ये लोग तो वर्णों में आए ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, जातियों को जगह देनी शुरू कर दी। क्योंकि अगर जातियों को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो सारे लोग भी इस चीज़ को मानेंगे, अच्छा ब्राह्मण भी होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं। तो भाई इसी तरीके से इन लोगों ने जातियों को क्या दे दी, एक तरह से वैल्यू देनी शुरू कर दी कि चलो ठीक है हम मान लेते हैं जातियाँ भी होती हैं। तो लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो एक और बड़ा क्वेश्चन था वो क्या था कि भाई ये ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी इसके अंदर एक बड़ा अच्छा हमारा क्वेश्चन आता है। महाभारत नाम सुना होगा, भगवत गीता, महाभारत एक पार्ट है वो तो उसका। तो महाभारत जो लिखी गई वो लिखी गई 1000 सालों में। तो क्या आपको लगता है किसी इंसान की उम्र 1000 साल की होती है? नहीं। लेकिन फिर भी महाभारत के जो रचयिता बोले जाते हैं श्री वेद व्यास बोले जाते हैं, तो असल में क्या है कि उनको मतलब एज अ लास्ट चूज कर लिया गया है। बट क्या था कि धीरे धीरे मतलब एक तरह से किसी ने लिख दी थोड़ी सी, फिर किसी ने और लिख दी, फिर किसी ने और लिख दी, फिर किसी ने और लिख दी। तो इस तरीके से ये किताब भी बनी। मनुस्मृति नॉर्मली इतनी ज़्यादा फॉलोअप नहीं की जाती है क्योंकि जो पर्दा प्रथा है वो मनुस्मृति में है, जो संपत्ति के अधिकार है ही नहीं वो ही मनुस्मृति में है। तो अब मतलब जो धर्म है उसमें मनुस्मृति को इतना ज़्यादा मतलब नहीं चलाया जाता, क्योंकि अगर चलाया जाएगा तो लोगों के मूल अधिकारों का बहुत ज़्यादा हनन हो जाएगा, स्पेशली महिलाओं के मूल अधिकारों का हनन हो जाएगा। तो यहाँ हमें जो पता चला इस पूरी चीज़ में कि भाई 4 वर्ण जो इन्होंने हमें दिए, तो 4 वर्ण हमारे कौन से हो गए? टिप्स बाई टिप्स यूँ है आपको याद होने चाहिए। ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शुद्ध। ब्राह्मण का काम वेद पढ़ना, ज्ञान करना, सारे बड़े काम। क्षत्रिय काम राज्य चलाना, इसके अलावा लड़ाई करना या फिर देश के लिए को बचाना अपने। वैश्य का काम सारे कारीगरी वाले। शुद्र का काम सेवा करना। वर्णों के कार्य बता दिए। सामाजिक विषमताओं को क्या जगह मिली इन सब चीज़ों से। भेदभाव जो बढ़ा, भाई सिंपली बढ़ जाएगा भेदभाव, छुआछूत भी इसमें बढ़ जाएगी। कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, और मतलब उनको कोई पूजा पाठ नहीं करने दी जाती थी, वेदों को नहीं पढ़ने दिया जाता था। तो सामाजिक विषमता तो बढ़ेगी, उनके अधिकार तो उनसे छीने जाएंगे। भेदभाव की दृष्टि बढ़ गई। मनुवाद बता दिया, संपत्ति के अधिकार किस तरीके से, एक तरह से धार्मिक किताब थी ये बहुत फेमस। पिता की सत्ता बता दी। पिता की सत्ता में ज्येष्ठ पुत्र को सबसे ज़्यादा दिया जाता था। स्त्री धन जो था वो उनको ऐसा गिफ्ट दिया जाता था। वर्णों से परे लोग, जिन लोगों को वर्ण समझ में नहीं आए, उन लोगों ने क्या किया, खुद की जान बचा के भागे और खुद को जातियों में एक मतलब अपना अलग अलग पॉइंट आउट कर लिया। इसके अलावा चंडालों के कर्तव्य वो मैं बता चुकी हूँ कि चंडालों के साथ क्या किया जाता था। इसके अलावा वर्णों के परे जातियाँ, जहाँ वर्ण सिर्फ 4 थे, जातियाँ अनेक हैं। जातियाँ अब भी अनेक हैं, ये अलग, शर्मा अलग, और सिंघानिया अलग, मेहता अलग, मल्होत्रा अलग, मतलब जातियाँ बहुत हैं। अलग अलग काम के हिसाब से जातियाँ बांट दी गई हैं। तो यही इस पूरी जो चीज़ में हमें बताया गया। तो जो इस पूरे जो टॉपिक है हमारा, ये जो फर्स्ट ईयर का
हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है। तो इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या है, एक बार क्वेश्चन सुन लेते हैं। पहले तो 4 वर्ण पूछ लेगा कि 4 वर्ण बताओ भाई। फिर 4 वर्ण के काम पूछ लेगा कि 4 वर्ण कैसे कैसे थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आई होप यू अंडरस्टैंड। और मैं वो ये वाली बात पहले ही बता चुकी हूँ कि किसी भी चीज़ में हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमें वो टॉपिक आता है तो उसकी बात हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए, क्योंकि रट्टे नहीं लगाए जाते, कॉमन सेंस का यूज़ किया जाता है। तो यही ब्राह्मण, जो हमें पता चल गया ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है, तो उसके हिसाब से काम पता चल गए, कौन क्या करता है, कौन सबसे बड़ा है, कौन उसके बाद है, कौन उसके बाद है। तो एक क्वेश्चन तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया इसमें कि भाई 4 वर्णों को बताओ। इसके अलावा सामाजिक विषमताओं को वर्णों ने क्या जगह दी। तो भाई आप समझ ही जाओगे कि जहाँ 4 वर्णों को स्टेप बाय स्टेप दिया जा रहा है कि मैं सबसे बड़ा, फिर तू है छोटा, तू छोटा, तो वहीं भेदभाव की दृष्टि तो बढ़ी जाएगी, सामाजिक विषमताएं तो बढ़ ही जाएंगी। मनुवाद में एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि भाई पिता की जो सत्ता थी, या कन्यादान, या स्त्रीधन, या ज्येष्ठ पुत्र, यानी संपत्ति के जो अधिकार थे वो कैसे थे। तो बता दिया, ज्येष्ठ पुत्र को ज़्यादा संपत्ति दी जाती थी, स्त्रीधन सिर्फ एज अ उपहार यूज किया जाता था। अब चंडालों के कर्तव्य बता चुकी हूँ कि लोहे के आभूषण पहनने होते थे, अनिष्टि करनी होती थी, शहर के बाहर रहना होता था, झाड़ू लगा के अपने पीछे लगाते थे वो लोग, और साथ में क्या करते थे, घुंघरू पहनते थे ताकि पता चल जाए कि जब वो गुजर रहे हों, और करताल बजाते थे, ताली होती थी वो एक तरह की, तो करताल बजा के आते थे ताकि पता चल जाए। इसके अलावा वर्णों से परे जातियाँ भी बता दी हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल द टॉपिक्स।